हर हर महादेव। पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को सावन के महीने के लास्ट संडे 2 अगस्त को एक बार फिर श्री भीमाशंकर भगवान जी के दर्शन करने का मौका मिला। जब हम भीमाशंकर पहुंचे तो देखा इतनी लंबी लाइन बस स्टैंड से भी 1 किलोमीटर और पीछे से शुरू थी। तो इतनी लंबी लाइन देखकर तो हमारे बस की बात नहीं थी कि लाइन में खड़े हो पाना। हस्बैंड बोले कि मैं तो लाइन में खड़े होकर दर्शन करके ही जाऊंगा। तो हस्बैंड तो लाइन में खड़े हो गए। तो हमने देखा एक तीसरी लाइन लगा रखी है जहां से भगवान शंकर के मुख दर्शन और शिवलिंग के दर्शन हो जा रहे हैं आसानी से। तो हम तीसरी लाइन में लग गए और जब हम पहुंचे तो देखा भगवान शंकर के मुख दर्शन तो हो गए लेकिन शिवलिंग के दर्शन वहाँ से नहीं हो पाए। तो मुख दर्शन करने के बाद हम निकले श्री गुप्त भीमा शंकर जी के दर्शन करने को। मंदिर से निकलकर राइट साइड से होते हुए श्री राम मंदिर जी के से भी आगे लेफ्ट साइड को पेशवा कुंड और बैकुंठ धाम है। पेशवा कुंड और बैकुंठ धाम के रोड के दूसरी साइड राइट साइड को भीमाशंकर जी का बोर्ड लगा हुआ है। बैकुंठ धाम के राइट साइड में एक पुलिया के ऊपर से रास्ता जाता है। उस पुलिया के ऊपर से नहीं जाना है। भीमाशंकर के लिए जो बोर्ड लगा हुआ है उसके पीछे से नीचे को ही जंगल की तरफ जाना है। ये रास्ता पूरा जंगल से भरा हुआ है और जहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, जैसे सांप, बिच्छू और बाघ वगैरह। गुप्त भीमाशंकर बहुत ही सुनसान और घने जंगलों में स्थित है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। जहाँ अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अगर जाना है तो ग्रुप में जाना चाहिए या फिर साथ में गाइड होना चाहिए। गुप्त भीमाशंकर के रास्ते की दूरी मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही है, पर ये दूरी बहुत ही ट्रैक भरी है। रास्ते में बहुत ही पत्थर, पानी और बहुत ही चिकनी मिट्टी है, जहाँ फिसलन का खतरा होता है। कुछ भी कहो पर जंगल की खूबसूरती देखते नहीं बनती। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन इस ज़्यादातर ये जंगल सुनसान ही रहता है। कहते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। वे अपनी माता करकटी के साथ सह्याद्री के जंगलों में रहता था। करकटी ने अपने पुत्र को देवी देवताओं से दूर रखा हुआ था। बारिश के कारण पर जैसे जैसे भीम बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है। ये सब जानने के बाद वे भगवान रामचंद्र जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे विजय का वरदान दिया। विजय होने का वरदान पाकर उसने मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को परेशान करने के लिए कोहराम मचा दिया, जिससे परेशान होकर देवगण भगवान शंकर जी की शरण में गए। तो भगवान शंकर जी ने उन्हें आश्वासन दिया और असुर भीम से युद्ध कर उसका संहार किया। इस बात पर देवगण ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि वो जहाँ पर विराजमान रहें, और भगवान शंकर जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर जहाँ पर विराजमान हो गए। तो कहते हैं जो भीमाशंकर मंदिर में शिवलिंग स्थापित है वो जहाँ पर ही पाया गया था। और भीमाशंकर के मंदिर के पास एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है जहाँ पर भीमा नदी का उगम होता है और लोग जहाँ से पानी लेकर जाते हैं, जो कि धर्म कर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। पर हम जहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि हमें इस बात का नॉलेज नहीं था। और कहते हैं
गुप्त भीमाशंकर वे स्थान है जहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। आखिरकार जंगलों में ट्रैक करते हुए हम गुप्त भीमाशंकर के स्थान पर पहुंच ही गए। ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में ये स्थान पानी में ढका रहता है, पर इस बार पानी कम होने के कारण हम भगवान गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन कर पाए। आधी से ज़्यादा पब्लिक तो जहाँ नदी जहाँ वाटरफॉल देखकर नहाना शुरू कर देती है। ठीक है, नहाना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये तो देखो कि आप नहा कहाँ रहे हो। अगर नहाना ही है तो जहाँ शिवलिंग है उससे नीचे जो पानी है वहाँ चले जाएं। दूसरा, गुप्त भीमाशंकर मंदिर का ही पार्ट है, तो जहाँ कम से कम एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि आगे शिवलिंग है, जूते चप्पल पीछे ही उतारें। कोई भी अनजान जो पहली बार गुप्त भीमाशंकर जा रहा है तो उसे क्या ही पता कि शिवलिंग कहाँ है, और जो बच्चे ट्रैक करते हैं उनको इतनी समझ कहाँ होती है। हमें भी नहीं पता था, लेकिन कुछ बच्चे अपने सीनियर के साथ ट्रैक करने आए हुए थे। शायद वो पहले भी आ चुके थे। उन्हीं के सीनियर ने हमें बोला कि जूते चप्पल पीछे उतारिए, आगे शिवलिंग है। तो हमें पता चला, तो इसलिए हमने जूते चप्पल पीछे उतारे। इसलिए वहाँ एक बोर्ड होना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि आगे शिवलिंग है तो जूते चप्पल पीछे ही उतारें। आखिरकार हमें गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन हो ही गए। वैसे इस मौसम में पानी की तेज़ धारा होने के कारण शिवलिंग दिखाई नहीं देते, पर इस बार पानी कम होने के कारण गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन हो गए। वैसे कहते हैं नदी की ये धारा साल के 12 महीनों शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं, पर अक्टूबर से अप्रैल तक पानी का बहाव कम हो जाता है। गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन तो हमने कर लिए, पर नॉलेज ना होने के कारण हम श्री साक्षी विनायक गणपति जी के दर्शन नहीं कर पाए। बैग टाइट से पकड़ना। वो देना अभी। कैसे दूँ? बैग नहीं ले जाएगा। ओ भाई सारा चल पीछे नीचे जाने का। वापस जाते हुए जो हम मंकी के लिए खाना लाए थे वो हमने मंकियों को दिया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किया। देखने के लिए क्या हुआ? लकड़ी में पैर रखना, लकड़ी टूट गई। सुबह 8 बजे हम भीमाशंकर पहुँचे। फिर हम तीसरी लाइन में लगकर भीमाशंकर जी के मुख दर्शन करते हुए गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन किए। फिर गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन कर हम 11:30 पे फिर लाइन में लग गए और हस्बैंड को गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन के लिए भेजा। 12 बजे मेरे पति और बेटी गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन करने को निकले। तो ये गुप्त भीमाशंकर जी और श्री साक्षी विनायक गणपति जी के दर्शन करते हुए 2:45 तक वापस भीमाशंकर लाइन में पहुँचे। कई भक्तजन जो भगवान भीमाशंकर जी के दर्शन नहीं कर पाए, वे अपना चढ़ावा उन श्रद्धालुओं को दे रहे थे जो कि लाइन में लगे हुए थे,
ताकि उनकी तरफ से कम उनका चढ़ावा भगवान तक पहुंच जाए। ऐसे ही एक भक्तजन ने मेरी बेटी को भी चढ़ावा दिया कि उनकी तरफ से भगवान भीमाशंकर पे चढ़ा देना। वैसे तो भगवान भीमाशंकर जी के दर्शन करने के लिए डायरेक्ट एंट्री भी थी, पर उसके लिए पर पर्सन 2000 फीस थी। हर किसी में इतनी समर्था नहीं होती कि वो इतने पैसे देकर दर्शन करने के लिए जाए। अगर किसी में ऐसी समर्था होती भी हो तो भी वो ऐसे पैसे देना गलत समझता है। तो इसीलिए कई भक्तजन तो बाहर टीवी में ही भगवान भीमाशंकर जी के दर्शन कर वापस चले गए। 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद लगभग 4:30 तक हमें आखिरकार श्री भीमाशंकर जी के दर्शन हुए। तो लगभग हम सुबह 8 बजे आए थे और शाम के 4:30 बजे तक हमारे दर्शन हुए। भीमाशंकर में देखने लायक और भी बहुत सारे खूबसूरत स्थान है जहां हम नहीं जा पाए, जैसे कि श्री साक्षी विनायक गणपति मंदिर और श्री राम मंदिर, और जहां से भीमा नदी का उगम हुआ था वे, और बॉम्बे पॉइंट। सुना है कि बॉम्बे पॉइंट बहुत ही खूबसूरत स्थान है और ये भीमाशंकर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। इसीलिए अगर आप भीमाशंकर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच ही जाना चाहिए। इस टाइम भक्तों की भीड़ कम रहती है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं और आप आसानी से सारी जगह आराम से घूम पाएंगे। 4:30 बजे दर्शन करने के बाद फिर हमने नाश्ता किया और बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद फिर हम अपने पार्किंग तक पहुँचे। बस से पार्किंग तक का 16 रुपया किराया लगा। इस बार जो पार्किंग थी मैं तो देख के ही हैरान हो गई थी। इतनी बड़ी पार्किंग छोटी मोटी सिटी ही समा जाए, इतनी सारी गाड़ियां मैंने पहली बार ही देखी हैं। पता नहीं कहां से कितनी दूर से श्रद्धालु आए थे। तो ऐसे रहे हमारे गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।